अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमज़ाज़ लाइफस्टाइल थ्रेड्स। आज मैं आप सबके लिए एक नई और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर। हम पहले ले लेंगे बेबी पोटैटोज़ जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, और उसको पील ऑफ कर लेंगे। उसके सारे के सारे छिलके निकाल लेंगे और उसे वॉश कर लेंगे, और एक फोक की हेल्प से हम उसके ऊपर होल्स बना लेंगे ताकि हम जब इसमें मसाला लगाएंगे तो मसाला अच्छे से अंदर तक लग जाए। अब इसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून नमक मिला लेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च मिला लेंगे। अगर आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर 1/2 टेबल स्पून इसमें मिला लेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और फिर इन तीनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, फिर उसके अंदर हम तेल गर्म कर लेंगे आलू को डीप फ्राई करने के लिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसमें आलू डालकर आलू को डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आलू को हम एकदम हाई फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो अच्छे से पक जाएंगे और अंदर से जो है हमारा आलू कच्चा रह जाएगा। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें तो बेहतर है। अच्छे से मिलाकर अच्छे से कुक करना है ताकि दोनों तरफ अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, ये ऊपर से ब्राउन दिखने लगे हैं। ऐसे ही एकदम लाइट ब्राउन कलर आने तक आप इसे डीप फ्राई कर लें। फिर इन फ्राइड आलूओं को टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जिस बोल में आलूओं को मसाला लगाया था उसी बोल में हम दही ले लेंगे, और हम यहाँ पर दही को भी मसाले में मिला लेंगे। इसमें भी डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और 1/2 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन तीनों और चारों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हम लेंगे क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा और दालचीनी 2 तकरीबन ले लेंगे, और 2 से 3 छोटी इलायची और 3-4 लौंग ले लेंगे और 1 बड़ी इलायची। और जो तेल में हमने आलू को डीप फ्राई किया था उसमें से थोड़ा तेल बाकी रख लें और उसी में हम ज़ीरा डाल दें, और जो भी हमने सूखे गरम मसाले दिखाए हैं अभी वो सब उसमें डाल दें। और यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एकदम हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे, मसालों को मीडियम फ्लेम पे ही हम थोड़ा सा अच्छे से तल लेंगे। फिर फ्लेम को ऑफ करके हम इसमें दही मिला देंगे। अगर हमने चलते हुए फ्लेम पर एकदम से दही डाला तो हमारा दही फट सकता है। देखिए अच्छे से मसाले भुन चुके हैं तेल के अंदर, तो अब हम इसमें दही मिला लेंगे। और याद रखिए फ्लेम बंद कर दें या तो फिर कम कर फ्लेम इसमें दही मिलाएं। और दही को इन मसालों में, सूखे मसालों में अच्छे से मिला लें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है बस आपको 3 इंग्रेडिएंट्स में ही अच्छे से तैयार हो जाती है, जल्द से जल्द बन जाती है। इंस्टेंट रेसिपी है फ्रेंड्स। आप एक बार यहाँ पर ये ग्रेवी को चख लें। अगर इसमें नमक आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें नमक अभी ऐड कर सकते हैं। मुझे नमक चखने के बाद थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। अब हमने जो डीप फ्राई किए थे हमारे पोटैटोस, वो पोटैटोस इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम लेंगे मटर और उन्हें अच्छे से वॉश कर हम इस ग्रेवी में मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप याद रखें फ्लेम एकदम कम होना चाहिए, एकदम लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे वरना दही फट जाएगा। वो आलू और मटर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, और आप चाहें तो इसे ढककर जल्दी से जल्दी कुक कर सकते हैं। आलू और मटर अच्छे से पक जाने तक हम इसे दही में कुक कर लेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी और कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।